हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 2021 के लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये पेपर 16 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुडुक झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है, एक्स तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। सबसे पहले उत्तर में और 100 मीटर दूर, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। पश्चिम दिशा में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ, और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। दक्षिण दिशा में 100 मीटर दूरी चलने पर वाई विद्यालय। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहां स्थित है? वाई के सापेक्ष एक्स होगा पूर्व दिशा में और 75 मीटर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन या लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? वेल्क्रो को बनाया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। इनमें से जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? ओडिशा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। इनमें से ओडिशा में एल्यूमिनियम की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। सबसे पहले हम मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, उसके बाद बीज बोना और फिर खरपतवार हटाना और फिर प्याज को उखाड़कर निकाल लेंगे और उसके ऊपर की सूखी पत्तियों को हटा देंगे। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है लेह लद्दाख। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। इनमें से आलू और प्याज में भीतर बीज नहीं होते हैं, तो जिन जिन ऑप्शंस में ये हैं उनको हम काट देते हैं। प्याज, आलू, आलू। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। फोर्थ ऑप्शन, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। असम, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की बनी चपटी छतें। मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान, मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों से बनी छतें। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। परिवार और दोस्त या मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं
भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। सेकंड ऑप्शन, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी में काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, या ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन या गहन चिंतन, रिकॉर्डिंग या अभिलेखन और सुनने के कौशल, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। शह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है, यानी कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, शिक्षार्थी टाई यानी बांधना और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करें, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, टाई और डाई को अपने हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय को संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय की अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्यों को खींचने का कौशल। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्यचर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, या आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5th में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना।
सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल या प्रतिमान, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।